अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के लेक्चर में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ज़बरदस्त सीरीज़ जो कि है सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप नेटवर्किंग की बुनियाद से लेकर एडवांस टॉपिक तक सब कुछ कवर करेंगे, जिसमें आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, स्विचिंग, सबनेटिंग और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट शामिल हैं। ये सीरीज़ स्पेशली उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपना कैरियर आईटी और नेटवर्किंग में बनाना चाहते हैं। सो अगर आपको नेटवर्किंग सीखनी है एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से, तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जर्नी सीसीएनए। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हम मुकम्मल कोर्स आउटलाइंस देखेंगे कि जो सीसीएनए एग्ज़ाम वर्जन 1.1 200/301। आपको पता होगा रिसेंटली अब सीसीएनए अपडेट हो गया है। पहले सीसीएनए एग्ज़ाम जो होता था वो ओल्ड होता था, लेकिन आज से जो हम शुरू करेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट सीसीएनए है जो कि वर्ज़न 1.1। इससे पहले 1.1 नहीं होता था, बल्कि सीसीएनए 20-301 होता था। वर्ज़न 1.1 में उन्होंने कुछ चेंजिंग्स की हैं, तो हम ज़रा इनको देख लेते हैं। देखें जी, एग्ज़ाम सबसे पहले डिस्क्रिप्शंस बता रहे हैं कि सीसीएनए एग्ज़ाम्स वर्ज़न 1.1 में 120 मिनट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें ये हम डिस्कस करेंगे आखिर पे, क्योंकि एग्ज़ाम तभी देंगे जब हमें कुछ आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो पहला पार्ट होता है वो है नेटवर्क फंडामेंटल्स। नेटवर्क फंडामेंटल्स में क्या कुछ होता है ये हम डिस्कस करेंगे। 20% मार्क्स इसके होते हैं और इसमें होते हैं एग्जाम, यानी एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। राउटर क्या होता है, लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विचेस किसे कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड आईपीएस ये हम कवर करेंगे। एक्सेस पॉइंट्स, कंट्रोलर, एंड पॉइंट, सर्वर एंड पीओई, ये सारी चीज़ें हम अगली मुकम्मल सीरीज़ जो हमारी है उसमें हम इसको लेके चलेंगे, एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। इन केस अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे है 1.2, ये है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 टायर्स, 3 टायर, स्पाइन लीफ, वैन, स्मॉल ऑफिस, होम बेस, ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड, ये क्या चीज़ होती है, हम इसको भी लेके चलेंगे, मुकम्मल ए टू जी सीखेंगे। अगला जो हमारा कोर्स आउटलाइन का टॉपिक है वो है कंपेयर फिजिकल इंटरफेस एंड केबलिंग टाइप, यानी सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, कॉपर, ये कौन कौन सी केबल्स होती हैं, कनेक्शंस, ईथरनेट, शेयर्ड मीडिया एंड पॉइंट टू पॉइंट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। अगला है 1.4, आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबल इश्यूज। बेसिकली कोर्स आउटलाइन में आपको इसलिए एक एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये टोटली चेंज हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें उन्होंने अपग्रेड कर दी हैं जो कि हमारे लिए अब सीखना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब ये पहले वाला सीसीएनए नहीं रहा बल्कि अब वर्जन 1.1 आ गया है। आगे कंपेयर टीसीपी टू यूडीपी, ये भी हम देखेंगे। कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई आईपीवी4 एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, इसको भी हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब प्राइवेट आईपीवी4 एड्रेसिंग, यानी आईपीवी4 में यानी प्राइवेट एड्रेसिंग कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको भी हम लेके चलेंगे। आगे 1.8 में कह रहे हैं कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv6 एड्रेसिंग एंड प्रीफिक्स, इसको भी हम लेके चलेंगे। डिस्क्राइब IPv6 एड्रेस टाइप, यूनिकास्ट, एनीकास्ट, मल्टीकास्ट एंड मॉडिफाइड EUI64, ये क्या होता है, क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है, इसकी पूरी प्रैक्टिकल ऐप हम लेके चलेंगे। इस सीरीज़ में हम ए टू जी खाली थ्योरी नहीं होगी, बल्कि थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल भी प्रॉपर लैब करके एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है वेरीफाई आईपी पैरामीटर फॉर क्लाइंट ओएस लाइक विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स। डिस्क्राइब वायरलेस प्रिंसिपल्स, नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल्स, SSID, RF एंड इंक्रिप्शन, इसको भी हम देखेंगे। बिल्कुल ये न्यू टॉपिक्स हैं, पहले नहीं होते थे। एक्सप्लेन virtualization fundamentals, server virtualization, containers and VRFS. Describe switching concepts, MAC learning and aging, frame switching, frame flooding and MAC address table, इसको भी हम लेके चलेंगे। ये हो गया हमारा पहला जो टॉपिक था उसके अंदर, यानी नेटवर्क फंडामेंटल्स। नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, ये हम क्लियर करेंगे। 20% मार्क्स, यानी अगर 100% का एग्जाम होता है तो 20 नंबर आपके हाल ही इसी के हो जाते हैं। आगे है नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क एक्सेस, इसके अंदर क्या कुछ होता है।
पहला होता है 2.1 जी, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई वीलैन नॉर्मल रेंज स्पैनिंग मल्टीपल स्विचेस, एक्सेस पोर्ट, डेटा एंड वॉइस, डिफ़ॉल्ट वीलैन, इंटर वीलैन कनेक्टिविटी। ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। आगे है जी, कहते हैं जी कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई इंटर स्विच कनेक्टिविटी, ट्रंक पोर्ट 802.1 क्यू, ये क्या चीज़ होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेटिव वीलैन, यानी आप सोचेंगे हर जो हमारा टॉपिक है ना उस पे 1 से 2 लेक्चर चलेंगे। Configure and verify layer 2 discovery protocols like Cisco Discovery Protocol and LDLDP। ये क्या चीज़ होती है, इसको भी लेके चलेंगे। Configure and verify L2 like layer 2, L2 कहते हैं बेसिकली layer 2, और L3 layer 3 Ethernet channels। आगे जी, interpret basics operations like root port, root bridge। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रूट पोर्ट कौन सी होती है, रूट ब्रिज कौन सा होता है, और अदर पोर्ट्स के नाम क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पोर्ट स्टैट्स एंड रोल्स, कोई भी पोर्ट है उसके स्टैट्स क्या हैं और उनका क्या क्या रोल है, ये भी देखेंगे। पोर्ट फास्ट क्या चीज़ होती है, अब रूट गॉड, लूप गॉड, ये क्या चीज़ होती है, ये भी हम लेके चलेंगे। 2.6 कह रहे हैं डिस्क्राइब सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर एंड एपी मोड्स। एक चीज़ याद रखें कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये 2-3 तरह का होता है। एक होता है थ्योरेटिकली सारा, जिसमें सिर्फ थ्योरी होती है, और उसी के साथ आपको लैब भी करनी होती है। यानी आप बहुत सारे सवाल ऐसे देखने लाइक ये जो सवाल है डिस्क्राइब सिस्को वायर, आप इस पर थ्योरी भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं कि जिस पे आपको प्रैक्टिकल लैब करनी पड़ेगी। अगर आप लैब नहीं करेंगे तो वो आपको नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको लैब करके एक एक चीज़ कहूँगा। Next step, describe physical infrastructure connection of WAN components, AP, VLC, access, trunk port and edge। यानी ट्रंक पोर्ट क्या चीज़ होती है, ये भी बहुत आप समझिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी हम लेके चलेंगे। डिस्क्राइब नेटवर्क डिवाइसेस मैनेजमेंट एक्सेस, टेलनेट, SSH, HTTP, HTTPS, कंसोल, सारी चीज़ें हम इसको लेके चलेंगे। आगे जी 25% मार्क्स का जो टॉपिक है वो है आईपी कनेक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी 20 नंबर का हमने नेटवर्क फंडामेंटल्स पढ़ लिया है, और उसके बाद 20 नंबर के हमने नेटवर्क एक्सेस देख लिया है, 40 नंबर के हो गए। अब 25 नंबर का आईपी कनेक्टिविटी होता है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पूछा जाता है राउटिंग प्रोटोकॉल, कोड्स, प्रीफिक्स, नेटवर्क मास्क, नेक्स्ट हॉप, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, मैट्रिक्स, गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। एंड देन नेक्स्ट कह रहे हैं जी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स में आया जी, सब नए टॉपिक्स इन्होंने डाले, इससे पहले टॉपिक्स नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राउटिंग प्रोटोकॉल, मैट्रिक्स। और नंबर 3.3 है जी कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IP4 एंड IPv6 स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउट, नेटवर्क राउट, होस्ट राउट, फ्लोटिंग राउट। ये इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 3.4 में जी आगे पूछें जी नेबर, पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, राउटर आईडी, ये क्या चीज़ होती है, इसको भी लेके चलेंगे। 3.5 में कह रहे हैं जी डिस्क्राइब द पर्पस, फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फर्स्ट होप रिडेंसी प्रोटोकॉल। ठीक हो गया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे जी 10 मार्क्स का 20 नंबर का नेटवर्क फंडामेंटल्स हो गया, 20 नंबर का नेटवर्क एक्सेस हो गया, 25 नंबर का आईपी कनेक्टिविटी हो गया, 20, 40, 60 और 65 मार्क्स का हमने देख लिया क्या कुछ होता है। अब आगे 10 नंबर का ऐड करते हैं तो 75 हो जाएगा। IP services, configure and verify inside SOAR NAT using static and PUD। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझिए कि इंटरव्यू में पूछा जाता है नेट क्या चीज़ होती है, DNS, DHCP, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। Configure and verify NTP operating in a client and server mode, explain the role of DHCP and DNS within the network, explain the function of SNMP in network operation, describe the use of SSY लॉग फीचर्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकली हैं और बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर लैब है, और जब मैं आपको लैब कराऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ आएगी। अब आगे 15 नंबर का सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, इसको ऐड करें तो 90 मार्क्स बन जाते हैं। और लास्ट पे आ जाता है ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, ये 100 मार्क्स। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में हम ज़रा देख लेते हैं कि डिफाइन की सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, थ्रेड्स, और ये सारी चीज़ें हैं। डिस्क्राइब सिक्योरिटी प्रोग्राम एलिमेंट, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई डिवाइसेस। इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी और ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी जो ऑप्शन ये है ना, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं है इन्होंने। लाइक एक्सप्लेन हाउ ऑटोमेशन इम्पैक्ट नेटवर्क मैनेजमेंट। ऑटोमेशन मुराद होता है कि जो आजकल के दौर में AI आ गई है,
इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। यानी आप समझे सीसीएनए में अब मैं आपको एआई का कॉन्सेप्ट भी दूंगा कि आप कैसे एआई को यूज़ करके अपने नेटवर्क को चला सकते हैं। यानी नेटवर्क मैनेज विद एआई। ठीक है, हम इसको भी लेके चलेंगे आगे। 6.2 कह रहे हैं कंपेयर ट्रेडिशनल नेटवर्क विद कंट्रोल बेस्ड नेटवर्किंग। ठीक है। 6.4 आ जाता है एक्सप्लेन एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन नेटवर्क ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डाले आप। एआई और मशीन लर्निंग नेटवर्क ऑपरेशन में ये क्या काम कर रहे हैं। डिस्क्राइब, ठीक हो गया। एच टी टी पी एस रिकोगनाइज कंपोनेंट ऑफ जेसन इनकोडेड डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है। तो ये है थे हमारे कोर्स कंटेंट, और एक एक चीज़ को हम लेके चलेंगे, एक एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे। इन केस अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती या कोई भी आपकी क्वेरी होगी, आपने साथ साथ लेक्चर में मुझे बताना है। तो मुकम्मल सीरीज चलेगी। तो सी सी एन ए वर्जन 1.1 200/301, तो शुरू करेंगे हम कल से इसको। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।